हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप सब लोगों का वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइन इनवर्स, और अंदर भी वैल्यू हमें साइन ही दिखाई दे रही है। ठीक, क्या दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं? जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या ये बन सकता है? क्या ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं? जो रिजल्ट आएगा वो आपका इतना बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब कुछ कंडीशंस आपको पता हों कि साइन कब आपस में दूसरे को कैंसिल आउट करता है। उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके रेंज और डोमेन के अंदर। देखिए, ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है, और ये रिजल्ट जो है आपका कहलाता है परिसर, यानी कि रेंज कहलाता है। साइन इनवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो अंदर का नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना एक्स, एक्चुअली में ये नंबर आपका 1 और -1 के बीच में आना चाहिए। जो कंप्लीट रिजल्ट आता है, जो कंप्लीट रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए -के π/2 और +π/2 के बीच में। ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन को अब हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं अपना एक जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेता हूँ। मैंने उसको नोट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद क्या मेरा रिजल्ट -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है। जब मैं इन दोनों कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7π/4। अब 7π/4 को आप थोड़ा कैलकुलेट करिए, क्या ये कितना रिजल्ट बन सकता है। तो 7 तो ऐसे रहने दीजिए, जो π/4 है उसको हम लिख सकते हैं 45। जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 15 = 28 = 315 आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये रिजल्ट आपका यहाँ से -90 और +90 के बीच में लाई करेगा? कभी नहीं आने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा जो 7π/4 है इसको इतना छोटा करना है कि ये -π/2 और +π/2 के बीच में आ जाए। तो आपने भी देखा इसके कैलकुलेट करने के बाद 315 बना था। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप कुछ भी कंडीशन लगाकर छोटा करिएगा। कितना छोटा करिएगा भैया? -90 से +90 के बीच में आपको लेकर आना है, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, 7π/4 को मैं छोटा करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पहले इस तरीके से ब्रेक करके देखता हूँ कितना आएगा। 4 एलसीएम लूँगा तो 4π, और यहाँ पर होने चाहिए फिर 3π। तो 4 और 3 7π बन जाएगा। क्योंकि ये चल रहा है मेरे साइन के साथ तो मेरा यहाँ साइन आ जाएगा, फिर मेरा यहाँ पर भी साइन आ जाएगा। अभी थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, ये साइन 180 आपने पढ़ा था, साइन 180 + थीटा, तो उसमें रिजल्ट आता था माइनस के साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा साइन -3π/4। लेकिन आपने इस रिजल्ट को थोड़ा सा छोटा तो कर दिया, और छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग अभी साइन, तो अब मैंने सोचा इसे और छोटा करने के लिए क्या करूँ पाई, और ये π/4 है तो लासा लूँगा तो 4π माइनस के करना पड़ेगा मुझे, है ना। जब मैं लासा लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 4π - के पाई बटे में था 4, रिजल्ट आ जाएगा 3π/4। इसका मतलब अभी यहाँ तक ही हमने इसको कर लिया है। अब ये कौन सा रिजल्ट होता है भैया? साइन में अगर 180 माइनस का आ जाए तो क्या करना पड़ता है? साइन में 180 माइनस का आता है तो क्या होता है? प्लस का ही साइन आता है। ठीक है, इसका मतलब बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, तो अंदर वाला जो है हमारे पास आ जाएगा साइन π/4। अब जो रिजल्ट आपको मिलना है ना भाई, ये रिजल्ट हो गया 45, यानी कि -π/2 +π/2 के बीच में आ गया कहीं ना कहीं। यहाँ तक आपको सोल्व करना। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भैया साइन है और ये 315 आ चुका है, तो 315 अगर मैं 360 में से 45 निकालूंगा, क्या 315 आ जाएगा? आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप पाई के पदों में लिख दीजिए। जो 360 होता है उसको 2π लिख सकते हैं, और जो 45 है उसको π/4 लिख सकते हैं। तो आप इस रिजल्ट को लिखेंगे फिर साइन में, अगर 360 माइनस का होता है तो एंगल जो भी होगा ना, ये वाला रिजल्ट थीटा, ये माइनस के साथ ही लिया जाएगा, और साइन के साथ अगर माइनस होता है ना तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ रिजल्ट भी मैच कर लीजिए। ये दोनों रिजल्ट आपके सेम टू सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई सी भी कंडीशंस फॉलो कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको रिजल्ट जो लाना होगा -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक हमारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया था, ये समझाने के लिए था, इतना पोर्शन इसे लेकर टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए था। आइए अपने सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स,
अब कोई सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, दिस एंड दिस, दो कंडीशन आपके पास है, तो मैं तो छोटी वाली कंडीशन यूज़ करने जा रहा हूँ। साइन 360 मतलब मैं 2 पाई लिखूंगा, मैं 2 पाई माइनस 7 आने चाहिए ना मेरे पास, तो आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 4। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो आंसर आपको मिलना चाहिए था वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, और कहीं ना कहीं माइनस पाई बाई 2 इन दोनों के बीच में ज़रूर होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसा करो, इस माइनस को बाहर निकाल दो। जैसे ये माइनस आपका बाहर निकल कर आएगा तो माइनस आगे आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजिंग है कि ये कटने के बाद जो रिजल्ट है माइनस पाई बाई 4 बचेगा, तो आप ऐसा करिए, इस माइनस को साइन से बाहर निकाल दीजिए, वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इस वाले माइनस को भी बाहर निकाल दीजिए साइन इनवर्स से, तो रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। अब ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा माइनस के पाई बाई 4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दिस, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब आया हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब इसको शॉर्ट करिए, जब इसको शॉर्ट करेंगे तो आप कैसा बनेगा, यहाँ पर आप कर सकते, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन, अब तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, क्योंकि आप समझ गए होंगे। अब देखो पाई और ये पाई अपॉन 3 है, एलसीएम लूँगा तो 3 पाई माइनस करना पड़ेगा मुझे सिर्फ, है ना, क्योंकि पाई माइनस पाई अपॉन 3 को अगर हम सॉल्व करें तो 3 पाई माइनस के पाई अपॉन 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद 2 पाई अपॉन 3 तो आएगा आपके पास, जो आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ तक कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपने सवाल को। साइन इनवर्स, ये बना साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस में प्लस का ही साइन आता है, इसका मतलब ये पाई अपॉन 3 आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रिजल्ट आपका माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो पाई बाई अपॉन 3 बन जाएगा, तो बीच में ही आएगा ना कहीं ना कहीं। इसका मतलब अब मेरे दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर बनेगा पाई अपॉन 3। तो अब आपको देता हूँ मैं एक होमवर्क जिसको आप करेंगे, और मैं आपका कर रहा हूँ कमेंट्स में इंतज़ार कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना देते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।